जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ये 2005 में लागू हुआ था, संशोधन किया गया था इस कानून को। वो महिला चाहे शादीशुदा हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, किसी प्रकार का हो, वो अपने माँ बाप मतलब कि पैतृक संपत्ति में भाइयों की तरह बराबर हिस्सेदारी ले सकती है। अगर पिता के नाम से संपत्ति है, पिता नहीं है तो, दादा के नाम से संपत्ति है, दादा नहीं है तो, मतलब जो पैतृक संपत्ति है और पर्सनल किसी के नाम से वसीयत नहीं बना के गया हुआ है, बिल नहीं बना हुआ है, तो बराबर के अधिकारी हो जाती है। आमतौर पर आप देखते ही है। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है, इस टॉपिक में मैंने पहले वीडियो बनाया था, बहुत सारे उसमें कमेंट ये आए थे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आदिवासी और इसके अलावा और भी कई जगह है जहां पे आज भी कानूनन, ये नहीं कि इलीगल तरीके से बता रहा हूं, कानूनन आज भी बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं है। मतलब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम इन राज्यों में लागू हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं, उत्तराखंड के बारे में बता दूं आपको कि वहां से कई सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि यहाँ पर आज भी बेटियों को अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं दिया जाता है। और किस तरह की प्रॉपर्टी में नहीं दिया जाता मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इन सभी के लिए कंडीशन अलग अलग है। वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट का, जिसे राज्य विधि कह सकते हैं, स्टेट लॉ कह सकते हैं, वो लागू है वहां पर। उन जगहों पर आज भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो पुराना कानून था, जो चल रहा था, वही आज भी लागू है। इन कानून के तहत क्या है वहां पर कि जितने भी बेटियां हैं, अगर वो अधिकार लेना चाहे वो शादीशुदा हो, कुमारी हो, बिंडो हो, तलाकशुदा हो, कोई भी महिला अगर अपने मायके से, अपने माँ बाप से या फिर अपने भाइयों से पैतृक संपत्ति में अगर हिस्सा लेना चाहे तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ आवासीय भूमि में होगा। आवासीय भूमि समझते हैं? जिस भूमि पर घर बना हुआ है या बनाया जा सकता है। मतलब जो घर का जमीन है, जो मकान का जमीन है, सिर्फ आवासीय भूमि में से वो अपना हिस्सेदारी मांग सकती है, पैतृक संपत्ति में हक मांग सकती है। अगर दादा जीवित नहीं है, दादा के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसमें ले सकती है। पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, पिताजी जीवित नहीं है तो अपने भाइयों से हिस्सेदारी ले सकती है और किसी भी हालात में उसे मिल जाएगा आवासीय भूमि में। लेकिन खेती का जो जमीन है, किसानी का जो जमीन है, अन्य प्रकार का भूमि है, उसमें उसको किसी प्रकार का कोई भी हिस्सेदारी या फिर किसी प्रकार का कोई भी बंटवारा में हिस्सा नहीं ले सकती है। वो अगर कोर्ट भी जाती है, अगर कोर्ट से भी लेना चाहती है पार्टीशन शूट करके, दायर करके, तो भी उसको सिर्फ आवासीय भूमि पर ही वो केस फाइल कर सकती है। बाकी भूमि अगर फाइल करेगी तो आज भी वहां केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर पेंडिंग में डाल दिया जाता है, क्योंकि उस पर आज भी दावा नहीं बनता है। तो बाकी देश के लगभग सभी राज्यों में ये चीज लागू है और हर जगह महिलाएं लेना चाहे तो ले लेती है, ले ही रही है। बहुत सारे केसेज कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरह के केसेज चल रहे हैं कि बहन अपनी भाई से हिस्सा मांग रही है, भांजा अपना मामा से हिस्सा मांग रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेज चल रहे हैं। आदिवासियों पर तो इसलिए लागू नहीं होता है, आपको बता दो कि आदिवासी जो होते हैं वो जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और वो ज्यादातर जो आदिवासी होते हैं उनके पास जो जमीन होता है उसका कागजात उनके पास लगभग नहीं होता। वो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, ज्यादातर मोहल्ले से हो गया या फिर शहर से हो गया, वो बहुत दूर रहते हैं, जंगली एरिया में रहते हैं, बहुत ही देहात एरिया में रहते हैं। और अधिकतर आदिवासी के पास अपना लीगल रूप से जो होता है कागजात वाली जमीन नहीं होता है। ज्यादातर जमीनें वन विभाग की होती है या फिर उनका जो पूर्वज रहते आ रहे हैं ऐसे ही, जहाँ पे वो उनको सरकार दे देती है बासगीत पर्चा करके या फिर किसी भी प्रकार से। वो जमीन होता है जिस पर खेती बाड़ी भी करते हैं, वो रहते भी है, पूरा जंगल पे अधिकार भी उनका रहता है, लेकिन खुद का जमीन नहीं रहता है ज्यादातर अधिकतर आदिवासियों को। इसीलिए इस कानून को आदिवासियों पर नहीं लागू किया जाता है ताकि उस जमीन के लिए किसी प्रकार का विवाद न हो। इसीलिए बहुत सारे कानून है, जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी कई राज्यों में लागू हुआ है, जैसे उत्तराखंड में लागू है और भी कई राज्यों ने बनाया है, इस पर प्रस्ताव है, लेकिन ये भी आदिवासियों पे लागू नहीं होता है। उनका जो लॉ है, उनका जो कानून है, उनका जो नियम है, वो थोड़ा अलग होता है बाकियों से।